तंत्र सही से इस्तेमाल नहीं की तभी तो फेल्योर है। कितना भी बिहार में उसका उपयोग कर लिया जाएगा तंत्र का, तभी यहाँ दारू का जो बिक्री है होगा। बल्कि मेरे हिसाब से तो जनसुराज नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर जी जरूर आने वाले हैं। देखिए, आप जो नाम लिए हैं जंगल राज का, जंगल राज तो हम देखे नहीं हैं, लेकिन अभी जो चल रहा है, जो सिचुएशन है अभी अपने स्टेट का देख लीजिए। पटना में आए दिन कहाँ जहाँ देखिए वहाँ पे हत्या हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, घर के पास घर से बाहर जहाँ भी लोग जा रहा है डर का माहौल में जा रहा है। सुधारने की कोशिश नहीं सुधारने का कोशिश तो फिर करेंगे। सरकार इसको पूर्णतः लागू कर दे, अच्छे ढंग से अपना तंत्र यूज वही करे। हम बता रहे हैं ना कि जैसे जॉन सूरज बोला है कि हमारा सरकार आएगा तो हम दारू चालू कर देंगे। इसमें भी रीजन है। इसमें रीजन ये है कि आज के डेट में जो दारू बिक रहा है, हम अगर डिलीवरी कर रहे हैं तो हम नहीं डिलीवरी कर रहे हैं, हमारा छोटा सा बच्चा जाकर डिलीवरी कर रहा है। सबसे पहले तो वो बिगड़ रहा है। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने के हैं और तमाम पार्टी नेता सब लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा में हैं और गोविंदगंज विधानसभा हमेशा से चर्चाओं में रहा है। ये ऐसा माना जाता है कि ये जो सीट है बाहुबलियों का गढ़ रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से देवेंद्र दुबे विधायक रहे, जो लालू यादव को सदन में कुर्सी चिल्लाकर मार दिए थे। उसके बाद यहाँ से उनके जाने के बाद उनकी जब हत्या हो जाती है तो यहाँ से विधायक बनते हैं श्री प्रकाश शुक्ला के साथी श्री राजन तिवारी, और गोविंदगंज में वो 5 साल तक राज करते हैं और जेल से चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि ये जो सीट है ये भाजपा का गढ़ है और यहाँ से जो भी भाजपा का आएगा वो जीत के जाएगा। अभी वर्तमान में यहाँ पे लगभग 5 साल से सुनील मणि तिवारी विधायक हैं जो भाजपा के हैं। पिछले बार यहाँ का सीट जो था वो लोजपा के खाते में था। जो राजू तिवारी के बड़े भाई हैं, राजू तिवारी यहाँ से जीते थे, लेकिन जब एनडीए का गठबंधन नहीं बन पाया तो भाजपा के खाते में सीट चली गई और भाजपा के विधायक सुनील मणि तिवारी बन गए। और ऐसा कहा जाता है कि जो सीट है यहाँ पे जो वोट बैंक है, ब्राह्मण राजपूत भूमियार डिसाइड करते हैं कि कौन व्यक्ति जीतेगा और सदन तक पहुंचेगा। यहाँ पे तमाम युवा हैं। अभी हमारी मौजूदगी लौरिया में है और लौरिया के युवा हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर में इस बार युवा का मूड क्या है और गोविंदगंज जनता का मूड क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम उज्जवल पांडे हुआ। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लौरिया। चश्मा उस्मा लगा के एकदम जैसे कैमरा चालू हुआ तो चश्मा उस्मा लगा लिए कि हाँ इस बार विधायक जी के बारे में चश्मा लगा हुआ है, पहले से ही चश्मा है। क्या लगता है कि इस बार यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं भाजपा के, उनको एक बार और मौका देना चाहिए कि किसी और नए चेहरे को लाना चाहिए? देखिए, बात यहाँ पे वर्तमान और आने वाला फ्यूचर का बात यहाँ पे है। वर्तमान का बात नहीं, आने वाला फ्यूचर का बात यहाँ पे है। अभी हम लोग खुद के बारे में यहाँ पे सोचना पड़ेगा, अपने बिहार के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने राज्य के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके हमारा बिहार कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जितने भी लोग नेता बने, खुद के बारे में, अपने पर्सनल बारे में सोचते हैं, अपने बाल बच्चे के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बेटी के बारे में सोचे हैं। लेकिन कोई ऐसा सदस्य यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ जो मतलब हमारे राज्य के बारे में सोचे। अभी तो हमारे मतलब नज़र से देखने में यही दिख रहा है कि एक जो प्रशांत किशोर जी हैं जो हम अपने बिहार के बारे में बात करते हैं। बाकी जितने भी नेता हैं वो दूसरे मतलब मुद्दे को लेकर बात करते हैं। उनको लगता है कि जैसे रोज़गार देने को वादा कर देंगे और रोज़गार देंगे नहीं, फिर झूठा वादा कर देंगे, फिर बोलते हैं ऐसे कर देंगे। रोड यहाँ पे निकालने वाले थे, ये मतलब अपना अर्रा से बेतिया वाला रोड निकलने वाला था, 4 लेन रोड निकलने वाला था जो डायरेक्ट अर्रा से बेतिया नहीं, ये रोड जाके पटना का कनेक्टिविटी में शामिल हो जाता है। मतलब मेन इसको चौड़ीकरण जो अरेरा से लेकर बेतिया तक ही था। यहाँ पे मोदी जी अभी 4-5 दिन पहले आए हैं। हाँ, 18 को आए थे और जैसे वहाँ से यहाँ से वो गए हैं मतलब मोतिहारी को मुंबई बनाकर, तो मुंबई तो नहीं, लेकिन ये लग रहा है इसे मोतिहारी से ये कोई गली कुचा बन जाएगा, वैसे मतलब करके गए हैं। तो आप बोल रहे हैं कि वर्तमान की बात नहीं करते हैं, भविष्य की बात करते हैं। तो हर नेता तो दावा करते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो ऐसा कर देंगे, तो प्रशांत किशोर भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो कैसे विश्वास है आपको कि नहीं प्रशांत किशोर इस काम को कर पाएंगे और नेता नहीं कर पाएगा? देखिए, सब नेता का अपना अपना कुछ ना पक्ष विपक्ष रहता है। बोलने का तो सब लोग कुछ ना कुछ बोल देता है, लेकिन एक वो सच्चा वादा लेकर आए हैं, सारे लोगों को उन्होंने वादा दिया है। तो यहाँ मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं वो आगे मतलब चलकर उस पर वो निखरे। तो यहाँ के वर्तमान विधायक इस बार पत्ता कटने वाला है और जनसुराज आने वाला है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो जनसुराज नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर जी जरूर आने वाले हैं। गोविंदगंज विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, कौन आने वाला है? क्योंकि यहाँ से राजू तिवारी भी चुनाव लड़ेंगे, वर्तमान में विधायक है सुनील मणि वो भी चुनाव लड़ेंगे, और जनसुराज से आने वाले हैं 4 कैंडिडेट हैं, उसमें कोई ना कोई आएगा। तो किसको मौका देंगे आप? हम लोग तो मौका उसी को देंगे जो हमारे समाज से जुड़ा हो, ज़मीन से जुड़ा हो, ना कि वैसे इंसान को जो हम लोग के क्षेत्र में ना आज तक रहा हो, ना क्षेत्र के बारे में सोचा हो। विधायक आपके क्षेत्र में नहीं रहते हैं?
देखिए, वर्तमान विधायक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन बात यहाँ पे राज्य के लिए है। किसी और पार्टी जो राज्य के बारे में हमारे नहीं सोचता है। बिहार राज्य के बारे में बस एक ही पार्टी आई है वो सोचने के लिए, वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज। वहीं बिहार बदलाव को लेकर मुद्दा उठाई है और उसके लिए लड़ रही है। बाकी कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो स्पेशली मतलब बिहार के लिए लड़ा हो। तो हम लोग क्यों किसी और के पास जाएँ, मतलब वर्तमान में जाएँ या उससे पहले जो आने वाले हैं उनके पास जाएँ क्या? जनसुराज के 4 कैंडिडेट हैं, तो आपको कौन लग रहा है कि किसको पार्टी टिकट दे तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस विधानसभा सीट पे? देखिए, कैंडिडेट बहुत सारे हैं जो अपना दावा लेके आए हैं कि हम इस बार विधायक बनेंगे। विधायक प्रत्याशी बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब प्रशांत किशोर जी को बस एक ही यहाँ पे चीज़ देखना चाहिए, जो हमारे समाज से जो जुड़ा हो, जो जन जन के कल्याण के लिए हो, खड़ा रहे, मतलब जो सबके साथ विकास के लिए सोचे, उसी को वो टिकट देंगे तभी यहाँ से मतलब उनका पार्टी। प्रशांत किशोर जी के तो आप ही लोग बताएंगे ना, क्योंकि जनता के मूड पे ही प्रशांत किशोर डिसाइड करेंगे कि किसका जनाधार है। आपके हिसाब से 4 प्रत्याशी हैं, कृष्णा मिश्रा, रविशंकर पांडे, कमलेश कांत गिरी, नीतीश कुमार सिंह, पप्पू मिश्रा, ये 5 प्रत्याशी हैं जनसुराज के जो अपने आप को भावी प्रत्याशी बता रहे हैं। आपके हिसाब से इन 5 में कौन ऐसा है जिसका जनाधार है, जिसको अगर प्रशांत किशोर टिकट देते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है ग्राउंड पे होगा, उनको वोट बैंक मिलेगा, लोग वोट देंगे और एक उम्मीद की किरण जगेगी? कौन है? देखिए, आप जैसे पहला नाम आप लिए कृष्णा मिश्र का जी। कृष्णा मिश्र जी पहले भी यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं मेयर रह चुके हैं, क्या बोलते हैं जिला परिषद रह चुके, हाँ जिला परिषद रह चुके हैं। एक बार नहीं 2-3 बार भी रह चुके हैं, मतलब 15 साल रहे। 3 बार वो हुआ। तो उसके बाद वो सब लोग से जुड़े हुए हैं। उनको मतलब पूरा मतलब गोविंदगंज उनको अच्छे से पहचानता है कि वो क्या है। वो कभी अपने मतलब परिवार के लिए नहीं सोचे, मतलब खुद के लिए नहीं सोचे, गोविंदगंज के लिए सोचे हैं। और रहा बात और पप्पू रंजन मिश्रा जी हैं, वो भी मतलब रहे हैं जिला परिषद, एक बार शायद रहे हैं, तो अभी नहीं है। हाँ, तो वो भी मतलब है, मतलब यहाँ मतलब प्रशांत किशोर जी को यही देखना चाहिए जो इस क्षेत्र के लिए रहा हो शुरू से। राजीव तिवारी का इस सीट पे ऐसा बोला जाता है कि दबदबा रहा है, तो क्या लगता है कि राजीव तिवारी आएंगे तो उनके सामने सारे प्रत्याशी धराशायी हो जाएंगे? लोग ऐसा बोलता है कि राजीव तिवारी अगर किसी पार्टी के सिंबल से आ जाएं तो दिन में 10 बजे ही जीत जाएंगे, कोई उनके सामने खड़ा ही नहीं हो देखिए, सकता। बात ऐसा नहीं है। राजू तिवारी भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और ऐसा है कि उनका जो भी है मतलब कार्यभार सही मतलब रहा है गोविंदगंज के लिए। हाँ, तो अगर टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं मतलब इनके जनसुराज से मतलब उनका दावा मतलब क्या बोलते हैं आपको बराबरी रहेगी और जितने लड़ाई जनसुराज के बीच में ही रहेगा और कोई भी आएगा उस जनसुराज से ही लड़ेगा। हाँ जनसुराज से ही लड़ेगा, दूसरा कोई नहीं मतलब चलिए, और लोग भी इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? हाँ, कुणाल तिवारी नाम है भाई। कहाँ के रहने वाले? बस रढ़िया पंचायत के। इसी जगह के, इसी गोविंदगंज विधानसभा के वोट बस हैं। बस यहीं के। क्या लगता है कौन आएगा इस बार? भाजपा बोल रही है कि जंगल राज से हमने बाहर निकाला है, तो अब बारी आ गया है कि मौका दीजिए, रोजगार लगाएंगे। लेकिन 20 साल से बात नहीं कर रही थी, जैसे प्रशांत किशोर ने बात किया रोजगार की, भाजपा भी बात करने लगी। राजद कह रही है कि हम युवा हैं और हम युवाओं की बात करते हैं, हम 17 महीने के कार्यकाल में 4.5 लाख नौकरी दिए, अगर 5 साल के कार्यकाल मिलता है तो कम से कम 10 से 12 लाख नौकरी देंगे। तो क्या लगता है युवा किसके तरफ है, क्योंकि आप भी एक युवा हैं? देखिए, आप जो नाम लिए हैं जंगल राज का, जंगल राज तो हम देखे नहीं हैं, लेकिन अभी जो चल रहा है, जो सिचुएशन है अभी अपने स्टेट का देख लीजिए। पटना में आए दिन कहाँ जहाँ देखिए वहाँ पे हत्या हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, घर के पास घर से बाहर जहाँ भी लोग जा रहा है डर का माहौल में जा रहा है। तो इस पर पुलिस अगर कार्रवाई करती है अच्छी तरीके से, सरकार उस पर नियंत्रित करता है पुलिस को, तो जंगल राज है ये कौन सा राज? तो अगर ये जंगल राज नहीं है फिर यहाँ पे उतनी हत्याएं हो क्यों रही है, इतने दिन प्रतिदिन इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? अपराधी पे कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो अगर इस पे अपराधी से मुक्ति पाना है तो अच्छा सरकार चुनना है और अच्छा सरकार बनाना होगा तो किसको मौका देना चाहिए आपके हिसाब मौका से? उसी को देंगे जैसे हमारे एरिया में आया, हमारे विधानसभा में अभी के डेट में भाजपा का यहाँ पे विधायक थे, है अभी भी सुनील तिवारी जी। उन पे लोग विश्वास जाता है, भाजपा के नाम पे वो विधायक बन गए, लेकिन वो लोगों के बीच में अपना वो जगह नहीं बना पाया दिल में, जो कि उनको बनाना चाहिए था। लोग के पास वो पहुँच नहीं पाए बहुत जगह। कहाँ कमी रह गई कि लोगों के दिल? 5 साल तो इनफ होता है एक विधानसभा के लिए, एक विधायक को जन जन तक पहुंचने के लिए, चाहे वो जाके पहुंचे या फिर अपनी योजनाओं से पहुंचे या अपने विकास तक पहुंचे। कहाँ कमी रह गई? कमी यही रह गई कि वो प्रयास नहीं किए ना जनता तक पहुँचने का। अगर जनता तक पहुँचते हैं तो इस चीज़ में प्रयास किए फिर? प्रयास फिर वो वहीं किए। अब एक स्टेशन के नाम पे भी एक पटरी बन रहा है यहाँ पे, वहीं तो विकास दिख रहा है। रोड के नाम पे कुछ है नहीं। पढ़ाई लिखाई का लीजिए, MS कॉलेज में कोर्स कौन सा है यहाँ पे अभी? MSSG में कोई भी टेक्निकल कोर्स यहाँ पे हो रहा हो जिसमें छात्र बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ना। पढ़ाई का कोई यहाँ पे प्रोफेसर बढ़िया है, प्रोफेसर जो है वहाँ पे आचार्य हैं, आचार्य बोले प्रचार्य, वो गाली देते फिर रहे हैं यहाँ पे नेतागण को, वो क्या करेंगे?
तो क्या लगता है कि इस बार यहाँ से सबको पत्ता साफ करके जनसुराज आने वाला है, युवा का मूड जनसुराज की तरफ है? देखिए अभी के डेट में अगर यहाँ पे राजू तिवारी को टिकट मिलता है तो कोई भी कैंडिडेट आए, क्योंकि राजू तिवारी यहाँ पे एक बार विधायक कर चुके हैं और लोगों के बीच वो अपना सेवा भाव के काम ऐसा किए हैं कि लोग उनको फिर से एक बार मौका देना चाहता है। तो राजू तिवारी अगर पार्टी से आते हैं, किसी भी पार्टी से, तो जीत जाएंगे? किसी पार्टी से अगर एलजेपी के वो अध्यक्ष हैं अभी, अब एलजेपी से अगर टिकट मिलता है तो यहाँ पे विधायक वहीं बनेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि राजू तिवारी राजद से भी आ जाएं, लालू के पार्टी से, तब भी जीत जाएंगे। नहीं अब इसके बारे में अब हमको क्या पता है, अब हम तो ऊपर है नहीं। राजद से आएंगे तो आप वोट देंगे? कहीं से भी आए, राजद से आएंगे तो वो क्या लालू फिर मतलब आप राजू तिवारी को वोट देंगे या पार्टी को वोट देंगे? हम राजू तिवारी को वोट देंगे। तो राजू तिवारी को वोट देंगे तो किसी भी पार्टी से हैं तो आप तो वोट देंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, किसी पार्टी से आ जाएंगे एलजेपी। मान लीजिए राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। नहीं कुछ भी हो सकता है। नीतीश आज भी पलट सकते हैं, जाकर राजद के साथ गठबंधन कर लेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नीतीश कुमार को इतना मौका दिया गया, वो बिहार को क्या किए हैं, कहाँ ले गए हैं? अभी के डेट में देखिए बिहार कहाँ है, बाकी और स्टेट से कंपेयर करते हैं, बिहार कहाँ दिख रहा है आपको? कहाँ है बिहार आपके हिसाब सबसे नीचे है डेवलप के नाम पे। नहीं है। चलिए और भी लोग इनसे बात। बीजेपी का बुराई कर रहे हैं, किस मुद्दे पे बुराई कर रहे हैं? बच्चा पढ़ने वाला है यहाँ पे, आप एमएसएसजी कॉलेज का मुद्दा उठाएं, कौन बच्चा पढ़ने वाला है? थोड़ा हमको दिखा दीजिए, 10 बच्चा का ऐसा नाम बताइए जो पढ़ने वाला है। एमएसएसजी कॉलेज में बच्चे पढ़ने वाले कोई पढ़ने वाला नहीं है। उसमें क्या यूनिवर्सिटी में कौन आता है? बच्चा नहीं आता तो कौन आता है? बच्चा आता है, पढ़ने कोई आता है, क्या करने आता हर एक बच्चा। अब बता नहीं सकते क्या करने आता है। है? आप अभी इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि बच्चा पढ़ने नहीं है तो क्या अलग अलग होता है, लेकिन कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता क्या यहाँ होता है बताइए आप। बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में जा रहा है, ऐसा डॉक्टर, कोई- एक मिनट, अच्छा एक मिनट, आप हमसे हाँ बताइए। कोई बच्चा है जो नशा नहीं कर रहा है, कॉलेज में आके नशा कर रहा है, पढ़ कोई नहीं रहा है, क्लास कोई कर रहा है, किसी भी कहीं भी कॉलेज है, हमारे एरिया में कहीं भी कॉलेज है, स्कूल है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है। आप ऐसे बिना सोचे बिना एलिगेशन लगा दिए, किस आधार पर एलिगेशन लगाए? अब बच्चे को देखिए, टीचर मत देखिए, बच्चा देखिए पहले। बच्चा आएगा तब टीचर आएगा। मतलब आपके हिसाब से बच्चा गलत है, टीचर सही है? हाँ बिल्कुल। इस पे सुधार कौन करेगा? नशा का बढ़ावा कौन दे रहा है? दारूबंदी है बिहार में और दारू बिक कैसे अगर रहा आप दारू पीजिएगा तो दारू तो हम देंगे ही आपको, सिंपल चीज। आप पीजिएगा तो हम देंगे। है? बिक कैसे रहा है? सरकार इस पे रोक सरकार रोक लगाया है, फिर भी आप पीजिएगा तो हम देंगे ही ना। बिक कैसे रहा है? सरकार की फेल्योर हुई ना। कहाँ से फेलियर हुई? अगर सरकार बिहार में आप बोलते हैं कि 2016 में हमने एक शराबबंदी हमसे कर सुनिए, दिया, अगर एक लॉजिकली बात करते हैं, शराब के लिए चालू हो रहा है, शराब के लिए आप लोग बोल रहे हैं जन स्वराज, बहुत सारा चीज़- लॉजिकली थोड़ा बात बहुत करते सारा हैं, चीज़- लॉजिकली बात लॉजिकली करते हैं। शराबबंदी 2016 में बिहार में हो गया, ठीक है, बिहार में तो राज्य सरकार की किसका? गलती है, बिहार में सरकार की राज्य, गलती है। बिहार राज्य में सरकार बाहर की से जो आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो सरकार की फेल्योर हुई ना। सरकार की फेलियर है, फेल्योर इस बात मान के- है, हम अगर मानते हैं। सरकार अगर इस पे स्ट्रिक्ट रहती तो जो गांव मोहल्ले गली में जो मजदूर मर रहे हैं, सरकार जी बोलिए। क्या क्या नहीं आता है, नशा करने आता है, तो फिर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ने जाता है तो नशा करते हैं कैसे है? यहाँ के जो भी आप कहना चाहते हैं, टीचर बोलता है बच्चा तुम आ जाओ नशा कर लो, आ जाओ हम तुम्हारे लिए चिलम बनाए तुम पी लो। फिर इनके बात थोड़े थोड़े तो इनके बात को सुनते हैं। फिर नशा वहाँ कॉलेज में पहुँचता कैसे है? पहुँचता कैसे है? आप बताइए, बच्चा ले जाता है, बच्चा को मिलता कहाँ से? बच्चा कोई दुकानदार बेचेगा तो बच्चा ले ही जाएगा। अब जब टीचर illegal है तो दुकानदार बेचता है। टीचर तो नहीं बेचता है, टीचर तो नहीं, नहीं बेचता है। illegal है। सिंपल चीज, आप पढ़ाई के मुद्दे पे बात आज उठाएं, आप एक एक पढ़ाई बात के मुद्दे पे बताइए। बात उठाएं, तो पढ़ाई के मुद्दे पे बात कीजिए, सरकार के मुद्दे पे नहीं। अगर कॉलेज नशा पे बात हो रही थी ना, नशा पे बात हो रही थी। हम बोले हैं कॉलेज के एलिगेशन लगाए, कॉलेज पे एलिगेशन लगाए कि बच्चा पढ़ता नहीं है, तो बच्चा का ना नशा- पढ़ने का पर्सपेक्टिव नशा में गांजा हो सकता है, दारू हो सकता है, सिगरेट। उगाने का हम अपने घर पे उगा सकते हैं। इलीगल है जी ना, इलीगल है ना जी, उसके लिए प्रशासन है ना। प्रशासन- अच्छा पुलिस का क्या काम होता है? पकड़ना। पुलिस इसी के लिए है ना। तो अगर पुलिस इस चीज को नहीं कर पा रही है तो सरकार की फेल्योर हुई ना। हाँ। तो गलती बच्चों की है, सरकार की। आप यहाँ पे सरकार पे बात उठा दिए, यहाँ पे पढ़ने का पर्सपेक्टिव था, पढ़ाई पे लेके पढ़ने में आप नशा पढ़ाई, हाँ पढ़ाई पे पर्सपेक्टिव इस बात को सोचिए ना कि अगर पढ़ने अच्छा हर एक- चीज में बीजेपी को या किसी सरकार नहीं को नहीं क्यों बिल्कुल लगा नहीं, रहे हैं बीच बिल्कुल में? नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं। हाँ। महा फेलियर है। यहाँ देखिए, ओ आपको एक मिनट है, सुनिए बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आगे मेरा बात सुनिए। कैसे फेल? बीजेपी घर दिया, कहाँ? बाथरूम दिया, हर चीज दिया, हर चीज- उसके बाद आप कहिएगा मतलब महा घर दे। एक मिनट, कैसे फेल्योर? कोई फेलियर है? अच्छा बात किए हैं, घर दिया, सुनिए सुनिए कैसे कैसे बात कर रहे हैं आप कि घर दिया, सुनी बात मत करिए। दिया, हर चीज रुकिए, आइए दो फेल्योर पे बात करिए। सुनिए। दो फेल्योर आपको हमको बीजेपी सबसे पहले महागरीब बना रही है। कैसे पहले कि हम लोगों को फर्स्ट रीजन ये है कि हम लोगों को तो उस स्तर से बीजेपी देख रही है कि 5 किलो अनाज में ही ये जनता जो है 5 किलो अनाज में ही एकदम मतलब खुश है। ठीक है, उसमें भी 5 किलो अनाज नहीं मिलता है, हम लोगों को 4 किलो मिलता है।
जहाँ तक जिसके ये पास बात की है, जो एक मतलब जो गरीब है, जहाँ जो भी गरीब मास्टर- एक बात सुन लीजिए, जो गरीब है 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता, अगर बीजेपी उसको 5 केजी दे के सहायता कर रही है, उसे वो खाना खा सकता है, तो इसमें फेलियर कैसे होगा? नहीं तो बीजेपी इस चीज को हटाए ना, यहाँ से क्या इसके जगह पे- बेरोजगारी हटाए, 5 केजी राशन से बेरोजगारी हट जाएगा। हट जाएगा। हटाने का बात कर रहे हैं, बच्चा फिल्म देख रहा है, सैयारा रंडी रो रहा है हॉल में, आप बोल रहे हैं बेरोजगारी हटाए, वाह क्या बात है। आइए बताइए बेरोजगारी के बारे में कुछ कहिए, कैसे कैसे बेरोजगारी हटेगा? सैयारा मूवी देख के हम रंडी रो रहा है, गार्जियन बोल रहा है बेटा पढ़ लो, अरे लेकिन पढ़ हाँ नहीं रहा है हम लड़का, बता रहे अब बोल रहे हैं हैं बेरोजगारी हम है। बता रहे हैं भाई, अपना से नहीं कैसे पढ़ा है, खुद से नहीं पढ़ा है तो बेरोजगार नहीं, रहेगा। कैसे बेरोजगारी का कैसे बात हटेगा? बताइए। शिक्षा के जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आप जो बात किए हैं अभी शिक्षा का, यहाँ मतलब 5 जहाँ मास्टर आ रहा है सब ना, उसमें 3 गो मास्टर वहाँ पियाक रहता है सब। ऐसा थोड़ी है कह रहे हैं कि कॉलेज में सरकार की failure है। नशा कैसे जा रहा है? आपके हिसाब से सरकार की नस- failure है? एकदम तो किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार जन सुराज का ही आना चाहिए। सुराज तो दारू खोलने की बात कर रही है, तो दारू अगर खोलेगी तो फिर और ज्यादा लोग दारू पियेंगे, एक फिर बात बताइए, फिर पहले जैसा एक कहानी बात रहेगा। बताइए, आप बोले अभी कि और ज्यादा लोग दारू पिएगा, ज्यादा इससे भी ज्यादा लोग दारू पी रहा है, उससे जब तो इसमें अगर जनसुराज सत्ता में आती है, एक बात बताइए हमको, आपके घर में कोई बच्चा या कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर खराब हो रहा, तो उसको आप सुधारने की कोशिश करेंगे, उसको छोड़ देंगे? सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं छोड़ देंगे? सुधारने का कोशिश तो फिर करेंगे। सरकार इसको पूर्णतः लागू कर दे, अच्छे ढंग से अपना तंत्र यूज वही करके। हम बता रहे हैं ना कि जैसे जन सुराज बोला है कि हमारा सरकार आएगा तो हम दारू चालू कर देंगे, इसमें भी रीजन है। इसमें रीजन ही है कि आज के डेट में जो दारू बिक रहा है, हम अगर डिलीवरी कर रहे हैं तो हम नहीं डिलीवरी कर रहे हैं, हमारा छोटा सा बच्चा जाकर डिलीवरी कर रहा है। सबसे पहले तो वो बिगड़ रहा है। जो दारू 20 रुपया में मिलता था, आज 200 में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं, ये बात ये मिल रहा है। एक बात इस बात उसके बाद बताइए। सुनिए, जो आदमी जाके भट्ठी पे पीता था, वो आदमी अब घर में पी कर ड्रामा कर रहा है। उस टाइम दारू जो अच्छा मिलता था, क्वालिटी अच्छा थी, इस टाइम क्वालिटी साफ खत्म हो गया है। देखिए जहाँ सुनिए कहीं कहीं 20 आदमी, कबो कहीं 20 आदमी मर जा रहा है। मर रहा है कि आप नहीं? क्या करते हैं? पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, किस क्लास में? ग्रेजुएशन में है। एक बात बताइए हमको कि अगर कोई चीज खराब हो जाएगा, अगर जनसुराज बोल रही है कि हम दारू खोल देंगे, तो जनसुराज सत्ता में आएगी, सरकार रहेगी, तो तंत्र का इस्तेमाल करके पूर्णतः लागू कर दे, कहीं बिकने ना दे, ये भी हो सकता है। नहीं तो वो तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? किसी भी राज्य में नहीं हो सकता है। इसे बंद हो जाएगा ना। बिहार सरकार अभी के भी डेट में बंद हुआ है, कहाँ बंद हुआ है? आज के डेट में तो हर घर सरकार में की फेल्योर है ना। हाँ, तो हर तो घर उसी में बात को तो हम भी कह रहे हैं कि सरकार को अच्छे से अपना तंत्र का इस्तेमाल करके, सरकार के अंडर में सारा चीज आता है ना, आता है। पुलिस प्रशासन, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, सारा चीज आता है, तो तंत्र का सही से इस्तेमाल करके पूर्णतः लागू करा दे। ठीक है, हम ये बात आपका माने। पैर नहीं हो पैर पैर में अगर दिक्कत होता है, पैर को काट के नहीं फेंक देते ना, पैर का इलाज करते हैं ठीक ना। है, हम मानते हैं बंद भी हो जाए। बगल में नेपाल है, बगल में यूपी है, बहुत सारे राज्य हैं, उतना हमको मालूम नहीं है। वहाँ से हम आप मतलब बिहार सरकार या बाहर जो मतलब आपके कहने का मतलब है जी स्टेट में नहीं मिलेगा तो बाहर जाके लोग पिएंगे। जनसुराज कितना भी जनसुराज का मतलब सरकार हो जा रहा है, ये कितना भी, चाहे अभी भी नीतीश बाबू का जो सरकार है, वो भी अपना तो तंत्र का इस्तेमाल किए होंगे। फेल्योर है ना, तो वही तंत्र सही से इस्तेमाल नहीं की तभी तो फेल्योर है। कितना भी बिहार में उसका उपयोग कर लिया जाएगा तंत्र का, तभी यहाँ दारू का जो बिक्री है होगा। बल्कि उस मतलब आपके हिसाब से दारू चालू ही कर देना चाहिए। दारू चालू कर देना चाहिए। जो अभी के डेट में लोग मर रहे हैं डुप्लीकेट दारू पी के, वो नहीं मरेंगे। उसके बाद दूसरा बात, हम लोग बात कर रहे हैं अपने रोजगार के लिए। हम युवा हैं, युवा चाहेगा कि हम जहाँ जा रहे हैं पटना, दिल्ली मुंबई जाके हम लोग क्या करते हैं, 12 से 15 हज़ार रुपया कमाते हैं। उसमें भी सब खुराकिए में चल जाता है। 4 से 5 हज़ार घर पे हम लोग भेजते हैं। क्या बिहार के लोग ऐसे हैं जो दिल्ली मुंबई में जाके 1-1 लाख रुपया का महीने कमाते हैं? तो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब पढ़ाई के समय में पढ़ेंगे वही नहीं, बात हम बता पढ़ाई रहे के समय में हैं। पढ़ेंगे हम लोगों नहीं। के लिए ही प्लान एक नहीं है, उन लोगों के लिए भी प्लान है। वो रोजगार यहाँ रहता तो सबके लिए है। वो रोजगार यहाँ रहता तो वो आदमी यहाँ भी 1 लाख रुपया का मंथली कमाता कि नहीं? ये बात नहीं है कि हम ही लोगों के लिए मतलब ये है प्लान है, हर किसी के लिए प्लान आपके है। हिसाब से जनसुराज का सरकार आना जनसुराज का सरकार आना चाहिए। एकदम आएगा जनसुराज का सरकार। यहाँ से जनसुराज का सरकार मतलब यहाँ से भी गोविंदगंज विधानसभा से अगर जो जमीन से जुड़े नेता हैं
उनको मिलेगा एकदम ले कौन है जमीन से जुड़ा? जमीन से जुड़े हम लोगों के देखने से अभी तक कृष्णकांत मिसिर हैं और आगे भी जन सुराज के लिए वो समर्पित हैं और जमीन से जुड़े रहते हैं। चलिए और लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित मिश्रा पड़ेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? मंगूरा, हाँ। गोविंदगंज विधानसभा के? जी 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 जी। क्या लगता है कौन इस बार गोविंदगंज विधानसभा से सहरा बांध के विधानसभा पहुंचने वाला है? देखिए जिस तरह माहौल है हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि सारे पार्टी अपने अपने तरफ से लड़ाई कर रही है वोट वोट के लिए। किसको देते हैं? हम लोग तो वोट बीजेपी को देते थे पहले, लेकिन इस बार बदलाव के कारण हमारे जो जनसुराज से खड़ा होने वाले हैं कृष्णकांत मिसिर, उनको देने का राय है। कौन बोल दिया कि आपको जनसुराज से कृष्णकांत मिश्र आ रहा है? अभी तो डिसाइड ही नहीं है। डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग को लगता है कि वहीं आएंगे सत्ता किस में। बेसिस पे लगता है कि आपको बेसिस उनको पे यही लगता है कि सारे जितने भी पब्लिक है उनके सपोर्ट में है। और हाल फिलहाल में हुआ था जो 19 तारीख को सम्मेलन, कृष्णकांत मिसिर वो शख्स हैं जिनके द्वार पे 12 बजे रात के भी आप जाइएगा, जिस भेष में गंजी में रहेंगे, लुंगी में रहेंगे, उसी भेष में उछल देते हैं आपके साथ। कोई भी काम हो, आपके हिसाब से किसी के कृष्णकांत मिश्र जनता का नेता है? हाँ, किसी के घर में अगर मतलब कुछ हो जा रहा है, वो समर्पित रहते हैं हर चीज से। चलिए और लोगों से बात करते हैं। इधर भी बहुत लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनका जो मूड है क्या है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋतुराज पांडे हुआ। क्या लगता है इस बार गोविंदगंज विधानसभा में कौन आने वाला है? भाजपा या फिर एनडीए के समर्थित उम्मीदवार अगर आते हैं राजू तिवारी उनको, या फिर जनसुराज एक नई पार्टी आई है? और बात करते हैं युवाओं की, और आप एक यूथ हैं, तो क्या लगता है कौन आएगा? मुझे तो जनसुराज का जो मोटिव है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पलायन रोकना चाहते हैं और बिहार में ग्रोथ का सिस्टम जो है वो बता रहे हैं कि हाँ अगर वो आएंगे तो ऐसा ऐसा ग्रोथ करेंगे। मतलब हर चीज़ में डेवलपमेंट स्किल्स करेंगे, इंडस्ट्रीज़ का बात कर रहे हैं, पलायन रोकेंगे। तो अगर वो पलायन रोकते हैं तो जहाँ तक अगर इंडस्ट्री लगाएंगे किसी चीज़ का, बिहार में किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करते हैं वो, तो अगर करेंगे तभी तो पलायन रुकेगा। तो उनका मोटिव तो मेरे को कुछ अलग लग रहा है। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि जनसुराज आए, और सब पार्टी को तो मौका दे दिया गया। बीजेपी भी रह लिया, लालू का पार्टी भी रह लिया, आरजेडी भी रह लिया, नीतीश कुमार का भी पार्टी रह लिया। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम भी युवा हैं और हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि तेजस्वी को मौका देना चाहिए? तेजस्वी यादव को मेरे ख्याल से तो नहीं मौका देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों इसलिए नहीं देना चाहिए कि वो बस अपने पर्सपेक्टिव मोटिव से बात करते हैं। वो एक पर्सनल चीज़ के दावा करते हैं कि हाँ हम आएंगे तो इतना नौकरियां दे दिए और फिर इतना नौकरी लेके आएंगे। भाई नौकरी हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कहाँ से लेगा? अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो नौकरी कहाँ से लेगा? अगर बच्चा आपको कहने का मतलब है कि नौकरी तो बाद में, पहले स्कूल को सुधार लो। हाँ पहले तो आप बच्चे का बेस क्लियर कीजिए ना। अगर वो उसका बेस क्लियर नहीं होगा, वो पढ़ेगा नहीं, उसका नॉलेज सही नहीं हो जा, अगर वो समाज के बारे में जानेगा नहीं कि उसका समाज क्या चाहता है, किस चीज़ से ग्रोथ होगा, क्या आगे होगा, तो वो कैसे फिर नौकरी किस चीज़ का? आप नौकरी ले ले, 10 रुपया कमा ले, तो 10 रुपया कमाने से आपका समाज तो नहीं चलता ना। उसके लिए आपको सोच बदलना पड़ेगा। आपको अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो आपके साथ आपका घर का डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका गली का डेवलपमेंट होना चाहिए, उससे आपका गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए, हर चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अगर जनसुराज बोल रहा है, एक बार तो इनको मौका देना चाहिए। इतना साल तो लालू का पार्टी रहा, वो यूथ है ठीक है, लेकिन उनके पिताजी के कार्यकाल में तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि इतना कुछ डेवलपमेंट वो कर पाए बिहार के लिए। ऐसा लोग बोलता है कि उनके पिताजी के कार्यकाल में जंगल रहा था। आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा था? मैंने तो वो चीज़ देखा नहीं, लेकिन बहुत सारे बातें जो न्यूज़ पे देखते हैं उभर के आती है, तो उनसे तो मेरे को एक्चुअली हर चीज़ का तो पता नहीं है, लेकिन मेरे को अगर कुछ ऐसा बात किया तो बेटा थोड़े कर सकता है ऐसा, तो बेटा को मौका मैं दे ही सकते हैं। तो जंगल राज का दावा ही नहीं कर रहा है कि उनके बेटा आएगा तो जंगल राज हो पाएगा। वो एक ये दिख रहा है ना कि बस वो गरीबों को पेंशन दे दें और क्या बोलते हैं बच्चों का इतना भत्ता दे। अब बच्चे भत्ता से थोड़ी जीनी उनका जीवन काल निकल जाएगा। उनको तो चाहिए बच्चों को बढ़िया एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन के हिसाब से उनको पढ़ाई चाहिए, उनको कम से कम नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है, हर चीज़ का उनका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हर पार्टी को तो देख लिएगा, एक बार जनसुराज को देखते हैं, फिर इनके बारे में सोचते हैं। क्या लगता है कि इस बार अगर राजू तिवारी का यहाँ पे लग रहा है कि आएंगे तो जीत जाएंगे, तो जनसुराज के लोग इस बार राजू तिवारी का भी रथ रोक देंगे? नहीं, वो तो यहाँ से नेता रह चुके हुए हैं और बहुत सारा डेवलपमेंट काम करे, और वो हर लोग से जुड़े हुए, एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो राजू तिवारी लड़ते हैं तो फिर यहाँ की लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। हाँ टक्कर की लड़ाई हो सकती है यहाँ पे। मेरे को तो उतना पता नहीं रहता, लेकिन टक्कर की लड़ाई हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि वो भी जमीन से जुड़े हुए नेता एक दूसरे से मिले जुल के रहे हुए हैं। और जहाँ तक भाजपा है तो भाजपा के नेता को तो हम लोगों ने खुद आज तक विधायक जी से मिला नहीं, ना कुछ किया है। 5 साल में विधायक जी को देखे भी नहीं है। मैं तो उनसे मिला नहीं कभी, तो मेरे को उसके बारे में पता ही नहीं है। क्षेत्र में नहीं घूमते हैं विधायक जी? मेरे गांव में तो पता नहीं, मेरे से तो कभी मेरे घर के साइड आया नहीं, तो मिले नहीं है। तो मैं भाजपा को आपका घर और विधायक जी के घर का दूरी हमको लगता है कि 6-7 किलोमीटर होगा। वो डेवलपमेंट का काम होगा, गांव में किसी चीज़ के लिए आएंगे, कैंप लगाएंगे, किसी चीज़ का व्यवस्था कराएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे, तब तो कोई मिलेगा। चाहे उनसे किसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि ये हमारी पार्टी कर रही है, चाहे ये चीज़ का काम करने जा रहे हैं हम, चाहे हमारे क्षेत्र में ये काम हो रहा है, तो
पता चलेगा तब तो उनसे मिलना जुलना होगा। 5 सालों में आपके क्षेत्र में विधायक जी एक भी भ्रमण करने नहीं आए कि जनता की समस्या क्या है उसको सुन के विधानसभा में उठाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? अब मेरे साइड तो नहीं आया, और क्षेत्रों का तो पता नहीं। मैं जहाँ आपके क्षेत्र में कभी नहीं? मेरे क्षेत्र में तो मेरे साइड तो कभी आए नहीं, तो मैं तो उनको जहाँ तक जानता नहीं हूँ। आप समझिए इस बात को कि 5 साल में जब विधायक अभी चुनाव लड़ने की लिए तैयारी करेगा तो उससे एक एक गली नहीं बाकी रहेगा, एक एक घर बाकी नहीं रहेगा। लेकिन 5 साल में विधायक साहब एक भी गांव में नहीं जा पाए, और गांव में गए कि नहीं गए, विधानसभा में समस्या उठाना है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, विधानसभा में क्या करना है क्या नहीं करना है, विधायक जी को पता ही नहीं है। बाकी अभी हम थे गोविंदगंज विधानसभा में और लौरिया में थे, यहाँ से लोगों का मूड जान रहे थे कि आखिर में लोगों का मूड क्या है, यहाँ की जनता इस बार किसको सत्ता में बैठाएगी और सदन तक पहुँचाएगी। क्या इस बार जनसुराज आ रही है नए विज़न के साथ, नए सोच के साथ, नए लोगों के साथ आ रही है, तो क्या उनको मौका मिलेगा? आपने सारी बातचीत को सुना, आपका क्या राय है? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा, पढ़ेंगे जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।